नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। सचिन पायलट की क्या नई पार्टी का बड़ा ऐलान होने वाला है 11 जून को। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो आप सभी को बताते हैं। दरअसल अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के आलाकमान नेताओं के साथ राजस्थान चुनाव को लेकर मंथन हुआ। मैराथन बैठक उसे कहा गया, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तमाम चुनावों को लेकर भी चर्चा हुई। तो राजस्थान के चुनावी समीकरण को भी बदलने के लिए अशोक गहलोत, सचिन पायलट और रंधावा के साथ राहुल और खड़गे ने बैठक करी। बैठक के बाद यह निष्कर्ष निकला कि गहलोत और पायलट के बीच जो एक सियासी चिंगारी भड़क रही थी वो खत्म कर दी गई है। दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज अचानक खबर सामने आती है कि सचिन पायलट 11 जून को अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। 11 जून ही तारीख क्यों और नई पार्टी का ऐलान क्यों करेंगे ये भी जान लेते हैं। दरअसल 2 पॉइंट्स हैं। पहला ये कि सचिन पायलट की नई पार्टी बनाने की पीछे की इंटेंशन। अगर युवाओं के समर्थन के लिए सचिन पायलट आवाज कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उठा सकते हैं तो सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अपनी नई पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं। वो किसी और पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर किसी और पार्टी के साथ जाएंगे तो उसकी विचारधारा के साथ उन्हें चलना पड़ेगा, जो उन्हें कतई यहाँ पर मंजूर नहीं होगा। इसी वजह से यहाँ पर बातें की जा रही है कि सचिन पायलट अपनी नई पार्टी बनाकर आगे बढ़ने का फैसला करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी उनके फैसले पर सोच विचार करके कोई निर्णय नहीं लेती तो, यानी युवाओं के समर्थन में और जो भ्रष्टाचार के मुद्दे, अगर इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया तो सचिन पायलट ये कदम उठाए गए। अब यहाँ पर दूसरी वजह यह है, जो प्रशांत किशोर है, जिनकी चुनावी मैनेजमेंट कंपनी है आईपैक, वो सचिन पायलट के लिए काम कर रही है। ऐसी खबरें निकलकर सामने आई। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? उन्होंने बताया, उनकी तरफ से जो सूत्रों के अनुसार खबरें आई, कि सचिन पायलट के मन में आज भी कांग्रेस बसती है, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा सचिन पायलट के लिए जनता सेवा यहां पर सर्वोपरि है। अगर जनता की सेवा के लिए कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया तो ही सचिन पायलट ये कदम उठाएंगे, उस कंपनी की तरफ से दावा किया गया। करीब 100 से ज्यादा जो करीब यहाँ पर नियुक्तियां की गई हैं सचिन पायलट की पार्टी के लिए। वो सचिन पायलट की नई पार्टी के लिए खाका तैयार कर रही हैं कि पार्टी का नाम, पार्टी का चुनावी एजेंडा, झंडा क्या कुछ होगा। प्रशांत किशोर से पिछले कुछ दिनों पहले मुलाकात भी हुई थी सचिन पायलट की, ऐसी खबरें थी। अब अचानक से फिर ये खबरें सामने आई। अब 11 जून ही क्यों? दरअसल राजेश पायलट, जो सचिन पायलट के पिता थे, उन्होंने भी एक समय कांग्रेस से बगावत करी थी, लेकिन जनता के हित के लिए और जनता की मांगों के लिए उन्होंने बगावत करी थी। कांग्रेस पार्टी छोड़ी नहीं थी उन्होंने। तो वही बात सचिन की भी आज ये कि अगर कांग्रेस उनकी बातों को नहीं मानती तो वो पायलट पार्टी तो छोड़ देंगे, लेकिन किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे, खुद की पार्टी बनाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। 11 जून को राजेश पायलट की पुण्यतिथि है, यानी 11 जून 2000 में उनका निधन हुआ था, उनकी पुण्यतिथि है 11 जून को। और ऐसे में कहा जा रहा है कि सचिन पायलट इस दिन ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं कि आगे उन्हें क्या करना। अगर ऐसा ही होता तो शायद बैठक में बात साफ कर देते कि वो आगे अपनी नई पार्टी बना सकते हैं, लेकिन अचानक से खबरें सामने आई हैं तो बताना जरूरी था कि क्या कुछ अभी अंदर खाने से खबरें हैं। आईपैक की तरफ से दावा यह भी किया जा रहा है कि करीब 1000 से ज्यादा अभी और नियुक्तियां होंगी, क्योंकि सचिन पायलट की पार्टी को लेकर जोरों शोरों से काम चल रहा है। राजस्थान चुनाव से 5 महीने पहले अगर कोई भी पार्टी नहीं बनती है तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और सचिन पायलट के लिए सबसे ज्यादा चुनौती यही रहेगी कि कांग्रेस तो उसके खिलाफ रहेगी, तमाम और बड़ी पार्टियां रहेंगी जिससे उनको भी सामना करना पड़ेगा। तो सचिन पायलट की रणनीति को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं कि नई पार्टी बन सकती है, वो भी तब अगर कांग्रेस उनके फैसले को स्वीकार नहीं करती है तो। आपकी क्या राय है इस मसले पर? अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।